की बात है, अब है तो कुछ बचा नहीं, तो डुगडुगी कहीं और बजा लो। देखिए, जो जंगी घोड़े होते हैं उनका काम हमेशा ही जंग में उतरने का है। तो हम लोग तो जंगी घोड़े हैं, जहाँ कहीं पार्टी आदेश करेगी मैदान में उतरने के तैयार हैं। हमारे आज विधायक भी हैं, मेरे गांव के 5 विधायक हैं। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल। इस टाइम भाई अपने गल है हरियाणा मार्केटिंग चेयरमैन बातचीत करा गए नुको है भाई देवीलाल का नाम सब यूज करने लग रहे हैं, नूंगा तो भाई जेजेपी पार्टी वाले भी यूज करने लग रहे हैं। बाकी अपने चैनल में स्वागत करा है नुको है भाई इस हरियाणा में काजू भी 150 से 200 रुपये किलो मिलेगा। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करा है। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया। बहुत स्कीम लिया है यार, इतना सस्ता काजू हरियाणा में? देखिए, मैं स्कीम नहीं लेके आया, मैं तो एक विचार लेके आया हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाम से जाना जाता है जी। जॉइंट पंजाब था तो पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश था, और आज हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। और हरियाणा केवल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लागू की। पूरे हिंदुस्तान में भावांतर योजना कहीं नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भावांतर योजना लेके आए। हमारे पूर्व में कृषि मंत्री रहे, वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किसानी क्षेत्र में उम्दा काम करते हुए अनेक योजनाएं किसानों के लिए लागू जी। और आज इसी चीज़ को प्रफुल्लित करते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब भी किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने ये विचार चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड होने के नाते रखा, क्योंकि मैं सबसे छोटी उम्र का मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ। आज तक जितने चेयरमैन बने हैं वो कोई ना कोई पूर्व में मंत्री रहे या उम्रदराज लोग थे, और मुझे बड़ी खुशी है कि थोड़े अल्पकाल के लिए, बहुत थोड़ा समय हुआ है मुझे चेयरमैन बने, और मैं गोवा की कॉन्फ्रेंस में गया तो वहाँ पे जो गोवा के चेयरमैन थे उन्होंने अपने विचार रखे कि गोवा में काजू जो है 106 और 108 रुपये किलो है। मुझे हैरानगी हुई इस बात की कि हमारे हरियाणा में वही काजू 700 रुपये किलो है। तो मैंने जब मेरी बारी आई तो मैंने ये विचार रखा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में कि अगर गोवा का किसान अपने काजू को हरियाणा में लेके आएगा तो जो बीच का 600 रुपये जो अंतर आ रहा है, 550 600, वो किसी व्यापारी की जेब में है। अगर वही अंतर किसान की जेब में आ जाए तो मैं समझता हूँ किसान मजबूत होगा। इसी प्रकार से हमारा किन्नू जो है वो 12-13 रुपये किलो बिकता है, और यही किन्नू गोवा के अंदर 200 से 250 रुपये दर्जन है, मुझे उन्होंने बताया। तो मैंने ये कहा कि क्यों ना हम इंटर स्टेट ट्रेड करें कि गोवा का किसान यहाँ आए, यहाँ का किसान वहाँ जाए, और अपनी अपनी प्रोडक्ट और कमोडिटी अगर हम सेल करेंगे निश्चित तौर पे किसान मजबूत होगा। हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि और किसानी बहुत पीछे जा रही है। हमारी जो इकोनॉमी, हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत लो है। अगर सही व्यवस्था मिल जाए, किसान को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, निश्चित तौर पे किसान और जवान जो दोनों देश की रक्षा करने के लिए बहुत मजबूत हैं। मार्केट कमेटी हरियाणा जो स्टेट के चेयरमैन हो, आप सबसे युवा हो, थोड़ी ही उम्र में जितना बड़ा काम कर लिया। इशार मेला था, जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, उन्होंने आपका नाम लिया जी, ऐसा के कर दिया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया जी। मैं चौधरी देवीलाल जी का पोता होने के नाते जी, जो विचार चौधरी देवीलाल जी के किसानों के प्रति थे, जो सोच थी, उसी सोच को मैं प्रफुल्लित करने का काम कर रहा हूँ। मेरे परिवार के बहुत से लोग राजनीति में हैं जी। वो सब लोग पैसा बटोरने पे लगे हैं, कोई किसानी की इलाके की बात नहीं कर रहा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये विचार सुनता हूँ। हमारे आज विधायक भी हैं, मेरे गांव के 5 विधायक हैं, लेकिन अगर उनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो उनके बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, पैसा दुगना हो रहा है। जब भी वो फार्म भरते हैं, कोई 1000 करोड़ का, वो 5000 10,000 करोड़ उसमें लिखते हैं वो, लेकिन सोच किसानी की छूट चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि जब आपको उचित समय मिले तो आपको अपनी काबिलियत और चौधरी देवीलाल के विचार और सोच जनता के बीच में रखनी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। केवल मात्र नाम लेके उपलब्धियां नहीं लेनी चाहिए, उस पर कार्य जरूर करें। जी,
2019 का चुनाव होया जी, गठबंधन होया था। लोगों ने नुकाया था भाई देवीलाल का दूसरा रूप आ गया है, दुष्यंत चौटाला है, उस पर वोट दे दी। ये वो देवीलाल का रूप क्यों नहीं रहा जी? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा, जी जी क्योंकि ये तो फैसला लोगों का है। जी लोगों ने वो दौर भी देखा है और लोगों ने अब के हालात भी देखे हैं। तो जनता फैसला, इस बात का तो जनता फैसला करेगी कि भाई अब आगे उन्हें क्या चीज़ चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर अच्छी होगी कि हरियाणा की जनता के मन में जो बात थी, या मैं कहूँगा देसी भाषा में जो वहम था वे कुछ कर लेंगे, तो शायद अब वो वहम निकल गया होगा। जनता को एक एक चीज़ पता लग चुकी है। आज लोगों के लिए, किसानों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि हम हरियाणा के किसान को तभी मजबूत कर पाएंगे जब हम हरियाणा से, राज्य से बाहर उसके सामान को, उसके जो फसल है, उसके फल और सब्जियों को बेचने के लिए मार्केट अवेलेबल करवा देंगे। जी, हिसार लोकसभा सीट का नाम आवा जी, एक आपका नाम आवा है, एक रणजीत चौटाला का नाम आवा जी। तो आप अगर आप पार्टी विश्वास कर रहे हैं तो इलेक्शन का कुकर क्या रुख रहा होगा? देखिए, जो जंगी घोड़े होते हैं उनका काम हमेशा ही जंग में उतरने का है। तो हम लोग तो जंगी घोड़े हैं, जहाँ कहीं पार्टी आदेश करेगी मैदान में उतरने के तैयार हैं। और जिम्मेवारी के साथ, नेक नीति के साथ, नेक सोच के साथ। जी देखिए, बहुत बड़ी परमात्मा ने चीज़ दी है जी कि हम जिस परिवार से आए हैं, चौधरी देवीलाल जी का नाम है, इस नाम को और रोशन करें और मजबूत करें। लोगों में बहुत श्रद्धा है, लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस जैसे काम भी हमें फिर करने पड़ेंगे। प्रेम तो दुष्यंत चौटाला तभी लोग करने लग रहे हैं। आप देखते होगे, उचाणा की बात कर रहा हूँ, उचाणा में उसका दफ्तर का आगे धरना बैठा है किसानों का, मुआवजा नहीं मिलने लग रहा है जी। तो उचाणा तहसील में धरना में बैठे किसान। देखिए, मैं पर्सनल कटाश करूँगा तो ठीक नहीं है। नहीं, आपके परिवार के थोड़ा मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई जिस हिसाब से लोगों ने जिस तेज़ी से लिया था, उसी तेज़ी से लोग फैसला भी कर देंगे। वक्त आने पे उसी तेज़ी से लोग फैसला भी कर देंगे। उचाणा में वीरेंद्र सिंह ने भी कहा था जी, आप कहा था भाई बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन रहा तो मैं नहीं रहना इसमें। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था गठबंधन टूट जाएगा जी। आपने क्या बदला? वीरेंद्र सिंह की बात से सहमत हो? पहली बात तो यह, और दूसरी बात भ्रष्टाचार है कि नहीं? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी बहुत समझदार राजनीतिक है। मेरी तो जितनी उम्र है उतनी उम्र तो उन्होंने राजनीति में गुजारी है। वो कोई चीज़ बोलते हैं बड़ा नपा तुला और बड़ी लंबी सोच के बोलते हैं। उन्होंने जो विचार रखे ये उनके पर्सनल विचार हैं। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और मुझे मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मैं किसानों की सेवा कर रहा हूँ। किसानों की सेवा तो करने लग रहे हो जी। जो हड़ताल चल रही है मंडिया में, 4 दिन हो रही है जी, उनकी फसल नहीं खरीद हो रही है जो पीआर की खरीद थी। आज से खरीद शुरू है। पिछले 3 दिन पहले बरसात हुई थी पूरे हरियाणा में जी। उस बरसात के कारण, नमी के कारण खरीद रोक ली, क्योंकि जो फसलें हैं जो हरियाणा प्रोक्योर करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम आगे देते हैं प्रोक्योर करके। तो नमी के कारण 2 दिन का हमने रोका था। आज फिर फसल हमारी उसी सुचारू रूप से मंडियाँ चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही फसल प्रोक्योर होती है 24 से 72 घंटे में किसान को पैसा मिल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हाथ की हाथ। ये बहुत बड़ा कार्य है, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक राज्य हरियाणा कर रहा है। जेजेपी ने सीकर में रैली करी थी, मतलब इलेक्शन लड़ा गए, राष्ट्रीय पार्टी बनावा गए, जेजेपी वाले कहे थे, दबाव भी गिरने की कोशिश थी जी, मतलब बीजेपी का गठबंधन होगा। जेजेपी का राजस्थान में सिरा तो कौन चढ़िया जी? देखिए, एक ही बात है, अब अड़ा तो कुछ बचा नहीं, तो डुगडुगी कहीं और बजा लो। अच्छा, 24 का एक आखिरी सवाल है जी। 24 में जेजेपी का गठबंधन होगा या अकेले चलोगे जी? मैं नू नहीं कहिए जी, पार्टी भी करेगी जी। थोड़ा देखो, मेरी एक सोच है जी, क्योंकि कई फैसले हैं जो पार्टी लेवल पे हैं, हम अधिकृत नहीं हैं इन फैसलों से। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जनता इनका जरूर फैसला कर देगी। जनता फैसला करेगी, पार्टी नहीं करेगी जी। जनता पार्टी अगर ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, जनता बहुत बड़ी है, जनता बहुत बड़ी है। जो बनाने वाले हैं वो ठिकाने लगाने वाले हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई देखते रहिए, आगे तक वीडियो शेयर करते रहिए। ये थे आदित्य देवीलाल चौटाला अपने साथ। धन्यवाद भाई।